नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विद सचिन में आप सभी का स्वागत है। आज साथ ही इसमें रेलवे से रिलेटेड स्टैटिक जी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं साथी आप आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछ रखा है, आपका जो शिल्पादिकारम प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है साथी ये किसके द्वारा रचित है? क्या इलांगो अंडिका के द्वारा या फिर कालिदास या फिर चतुरनारी या फिर तिरुवल्लुवारी? ये किसके द्वारा साथी लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका इलांगो अंडिका के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है लॉयन कैपिटल स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? सारनाथ दे रखा है, धौली दे रखा है, बराबर हिल्स दे रखा है और नागा अर्जुन दे रखा है। बात करें साथी अगर लॉयन कैपिटल स्तंभ की, तो ये आपका सारनाथ में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न साथी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है? इनमें से कौन सा ऐसा संस्थान या फिर निगम बोर्ड है साथी जो भारत के सभी एटीएम को आपस में कनेक्ट करता है? तो कौन कनेक्ट करता है साथी? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे कह रखा है, प्रसिद्ध कोंकार सूर्य मंदिर के लिए जिम्मेदार कौन है? दैट मीन प्रसिद्ध कोंकार सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथी क्या राजा चोल के या फिर राजा रघुनाथ सिंहा के या राजा अशोक के या फिर राजा नरसिंह देव प्रथम के? तो बात करें साथी आपका प्रसिद्ध जो कोंकारेश्वर मंदिर है, तो ये राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण साथी किसके द्वारा किया गया था? तो हवा महल का निर्माण जो है वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, जिनका नाम ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आप सब आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो साथी ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 7। ये आपसे पूछ रखा है, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? जो बाण भट्ट थे दिए गए ऑप्शंस में किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये कहाँ के थे साथी? किसके? हर्षवर्धन के। तो ऑप्शन नंबर ए में हर्षवर्धन दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 8। ये आपसे पूछ रखा है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखित है? दैट मीन मृच्छकटिकम जो है वो क्या हर्ष के द्वारा लिखी गई है या फिर शूद्रक के या फिर भाषा के या फिर साथी कालिदास के? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, तो इनका नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते साथी, यानी प्रश्न नंबर 9। ये कह रखा है, चीनी यात्री हेन सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आए थे? तो जो ये चीनी यात्री थे साथी, ये दिए गए ऑप्शंस में से किसके शासन काल में भारत आए थे? ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है? आपका कीर्ति वर्मन दे रखा है, हर्षवर्धन दे रखा है, पुलकेशिन द्वितीय दे रखा है, विक्रमादित्य दे रखा है। तो ये साथी हर्षवर्धन के काल में आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, हर साल इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? हर साल साथी जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, ये दिए गए ऑप्शंस में से साथी आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक समूह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है विश्व बैंक समूह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रखा है, तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राज राजा ने बनवाया था? तो चोल वास्तुकला का निर्माण मतलब किस मंदिर में ये चोल वास्तुकला दिया गया है, जिसे साथी किसने बनवाया था? राज राजा ने बनवाया था। ऑप्शंस में नागनाथ स्वामी मंदिर दे रखा है, वृद्धेश्वर मंदिर दे रखा है, भगवान मुरुगन मंदिर दे रखा है और तिरुमंजेरी मंदिर दे रखा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी अगर हम बात करें इसकी, तो ये वृद्धेश्वर मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 12। ये कह रखा है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? क्या लौंग के या फिर सरसों के या फिर इलायची के या फिर साथी हल्दी के? तो हल्दी के लिए ऐसा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी में हल्दी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13। ये कह रखा है, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख मौजूद हैं? तो जो इलाहाबाद स्तंभ की साथी कुल मिलाकर उसकी ऊंचाई है वो 35 फीट के करीब है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है, निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? काकतीय वंश के शासन को दिए गए ऑप्शंस में से किस ने समाप्त किया था? चोला या फिर साथी ये चोल होना चाहिए, या फिर दिल्ली सल्तनत, या फिर चालुक्य, या फिर साथी गुप्त?
तो दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को पता होगा दिल्ली जो सल्तनत थी उन्होंने ही काकतीय वंश को समाप्त किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नहर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? तो अगर बात करें साथी विश्व की सबसे लंबी नहर, तो आपकी विंजिंग हांगजो ग्रैंड कैनाल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपका प्रश्न नंबर 16, ये कह रखा है जो प्रसिद्ध कविता मेघदूत है ये किसके द्वारा लिखी गई है? क्या कालिदास द्वारा या प्रेमचंद्र या फिर सट्टार या फिर इलांगो? तो आप सभी को पता होना चाहिए कविता जो मेघदूत है साथी ये कालिदास जी द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हुई है? प्रशस्ति में साथी आप सभी को पता होना चाहिए गुप्त राजवंश ने, जो गुप्त राजवंश के शासक थे उन्होंने अपनी उपलब्धियां लिखी हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है? क्या चिप्पा या फिर बिश्नोई या फिर खत्री या फिर खटीक? तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी जो चिप्पा समुदाय है ये साथी 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो जो मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया साथी इसको डिजाइन करने वाला जो वास्तुकार था उसका नाम इनमें से जॉर्ज विटेट था, तो किस ऑप्शन में जॉर्ज विटेट का नाम दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, डेक्कन ओडिसी क्या है? डेक्कन ओडिसी क्या है? तो बात करें डेक्कन ओडिसी की, तो एक प्रकार का साथी लग्जरी ट्रेन है जिसका नाम ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है प्रश्न नंबर 21, ये कह रखा है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग था वो कौन से युग को कहा जाता है? तो किस युग को कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को, चौथी शताब्दी को, गुप्त साम्राज्य के चौथी शताब्दी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मतलब सॉरी आयोग है साथी, उसकी जो स्थापना है वो 1993 में की गई थी। 1993 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है हम किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? हंगुल क्या है साथी? एक कश्मीरी हिरण है, तो वो किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? तो आपको सभी को पता होगा साथी ये आपका दाची गाम जो अभयारण्य है उसी में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, हीराकुंड बांध नदी पर बना हुआ है, जो हीराकुंड है बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो वो महानदी पे बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर साथ ही ए में महानदी दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, ताजमहल को सजाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वास्तु तकनीक का उपयोग किया गया है? तो ताजमहल को सजाने के लिए साथी जिस वास्तु तकनीक का प्रयोग किया गया है उसका नाम पियत्रा ड्यूरा है, तो ऑप्शन नंबर साथी ये किसमें दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर साथी 26, ये कह रखा है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग की अशोक की विजय का उल्लेख है? कलिंग की अशोक की विजय का जो उल्लेख है साथी दिए गए ऑप्शन में से 13 शिलालेख में है, तो 13वें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन आसीत हुआ था? तो कौन आसीत हुआ था साथी? समुद्रगुप्त हुआ था, तो कौन किस ऑप्शन में समुद्रगुप्त? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के जो अध्यक्षों मतलब अधीक्षक थे साथी उनके रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किसने किया था? जो वहां के अधीक्षक थे उनका अध्यक्षकों के रूप में जो उल्लेख है साथी वो आपका किसके द्वारा किया गया था? तो साथी ये कौटिल्य के द्वारा किया गया था, जिनका नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, संस्कृत भाषा के किस परिवार से संबंधित है? जो संस्कृत भाषा है वो मतलब संस्कृत भाषा के किस परिवार से संबंधित है? क्या ये साथी एस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है, तिब्बती वर्मन से, या फिर द्रविडियन से, या फिर साथी इंडो यूरोपियन से? तो आप सभी को पता होगा इंडो यूरोपियन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये कह रखा है, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है जिसका भारत में बीजगणित के क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव रहा है। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है बीजगणित के क्षेत्र में वो आर्यभट्ट जी का था, तो ऑप्शन नंबर ए में आर्यभट्ट दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।